तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है। और इसमें आपको पूछा जाएगा क्या, आईआरसी जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है यह है पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान में जितने भी सिद्धांत होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट यही है आईआरसी पॉलिटिकल साइंस में, तो आप देख के जाइए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मैच करेगा, चाहे आप झारखंड के या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आईआरसी पॉलिटिकल साइंस, आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, ठीक है। और जितने भी लोग एग्जाम दे के आए हैं उन सबको देख लीजिए आपका क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसमें आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फुल मार्क्स है 100, पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना होगा, समय 3 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि शब्द पॉलिटिक्स को मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में है कि फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड पॉलिटिक्स इज डेरिव्ड। तो पॉलिटिक्स शब्द को किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक भाषा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीक, इंग्लिश में बोलते हैं GREEC, ग्रीक। और हिंदी में बोलते हैं यूनानी, ठीक है। यूनानी भाषा, यूनान एक देश है, वहीं की भाषा है, वहीं से लिया गया है पॉलिटिक्स शब्द को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो गया यूनानी। बी नंबर में है कि द पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? इंग्लिश में है कि हु रोट द बुक द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो इस बुक को किसने लिखा है, द पॉलिटिकल सिस्टम? दोस्तों इस बुक को लिखा है डेविड ईस्टन ने। किसने? डेविड ईस्टन। आप लोग भी नोट कर सकते हैं, डेविड ईस्टन। यार खाना खा के वो आया हूँ ना, तो डकारे ले रहा हूँ अभी, और एक बार लूँगा। चलिए मतलब आप लोग बुरा मत मान जाइएगा, क्या आप सी नंबर में, क्या राजनीति विज्ञान एक अंतर अनुशासनात्मक विषय है? बिल्कुल यार, डेफिनेटली राजनीतिक विज्ञान बहुत अनुशासनात्मक विषय है। भले राजनेता लोग अनुशासन में नहीं रहता है, वो अलग की बात है, बट राजनीतिक विज्ञान जो है बहुत अनुशासनात्मक विषय है दोस्तों। सच बताऊं, इंटरडिसिप्लिन बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा हाँ, राजनीति विज्ञान एक अंतर अनुशासनात्मक विषय है, ठीक है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है, और जो इस अनुशासन रूप को पकड़ लेता है ना, वो आदमी बहुत दूर तक जाता है। देखिए अनुशासन में मैं भी कभी कभी भूल चूक हो जाती है, मुझसे भी यार, तो आप लोग से भी हो जाए तो मतलब क्या बताइए, कोशिश कीजिए, बट कभी भूल हो जाए तो रिग्रेट फील मत कीजिएगा, ठीक है। डी नंबर है पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? दोस्तों एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अनुबंध, ठीक है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सामाजिक अनुबंध जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है रूसो ने। किसने? रूसो ने, ठीक है। जीन जैक्सन रूसो पूरा नाम है, रूसो इसका डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नो एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। या राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस विज्ञान का जनक बोलिए, जीव विज्ञान का, या फिर क्या राजनीतिक विज्ञान का जनक है, जीव विज्ञान का जनक है, ठीक है, और आपका दर्शन शास्त्र का जनक है। तीनों का जनक है एक ही आदमी, अरस्तु। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, अरस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। और बहुत सारे इसके शायर भी हैं कि देयर वाज नो ग्रेट जीनियस सम टच ऑफ मैडनेस, मतलब कि जिस व्यक्ति में थोड़ी बहुत पागलपन ना हो ना, वह जीनियस नहीं है। इसी तरह बहुत शायर हैं, शेर व शायरी भी है इसके। आदमी कमाल का आदमी था अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में। एफ नंबर में है कि राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत के 2 प्रमुख समझौतावादी विचारकों के नाम बताइए। तो इंग्लिश में है कि राइट द नेम ऑफ 2 इम्पोर्टेंट, यार मैं डायरेक्टली नाम बता देता हूँ ना, ठीक है, आप लोग जिनको इंग्लिश पढ़ना हो वो पढ़ लीजिएगा। थॉमस हॉब्स एक का नाम हो जाएगा थॉमस हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स, और दूसरे का नाम हो जाएगा आपका H.J. मॉर्गनथाउ। तो ये 2 नाम लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में है कि हाउ मैनी एलिमेंट डज अ स्टेट हैव।
तो राज्य के दोस्तों 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से यार, याद रखिएगा 4 गो, मतलब राज्य बनाना है, मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री बना दिए, तो राज्य को कंट्रोल करने के लिए ना 4 चीज़ें होती हैं। पहला है भूमि, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपका जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या होना चाहिए। तीसरी है कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, कानून व्यवस्था। और चौथी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वह है इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 4 को चीज़ हो गया आवश्यक तत्व। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु सेड दिस, इंग्लिश में है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। बहुत प्रसिद्ध कथन है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। दोस्तों आप सभी ने इसका नाम सुना है कि अगर मैं एक कुल्हाड़ी दूँ और कुल्हाड़ी को लकड़ी काटने के लिए दे दूँ तो मैं 100 बार, मतलब 100 मिनट मिले तो मैं 30-40 मिनट, मतलब 60 मिनट उसको क्या बोलते हैं, सान करने में लगा दूंगा और 40 मिनट में काटूंगा। ऐसा किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, वही आदमी जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। उसी ने बोला था कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लेकिन सब झूठ है यार, एक बार नेता बन जाएगा तो आदमी, कौन जनता है, वो बोलते हैं ना कि भाड़ में जाए जनता, क्या है यार मुझे भूल रहा हूँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, वो कहावत नेता वो लोग सही है, एक बार जीत गया तो फिर क्या ये बोले। आई नंबर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? हु रोट द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। यहाँ पे 2 आदमी का नाम लिखाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा फ्रेडरिक एंजिल, क्या आ जाएगा? फ्रेडरिक एंजिल। तो ये 2 को नाम थे। नेक्स्ट है आई नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? हम सभी जानते हैं 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू, 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी, ठीक है, 1950। इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था भारत का संविधान। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कानून के समक्ष जनता का क्या अर्थ है? तो कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? मुझे जनता ही नज़र आ रहा है तो कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? आप लोग इसका आंसर बोल सकते हैं, के नंबर दे दिया है और यहाँ पे जे नंबर तक ही होना चाहिए। 1 मिनट देख लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, ABCDEFGHIJ। तो किन्हीं 10 को ही बनाना है आपको, ठीक है, किन्हीं 10 प्रश्न को उत्तर दें। आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, IJK। हाँ, तो समानता का अर्थ है कि चाहे कोई भी लिंग, जाति, धर्म का हो, कानून के समक्ष सभी को समान अवसर, समान चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। किसी भी धर्म का ना तो बढ़ावाई किया जाएगा, ना ही किसी भी धर्म को नकारा जाएगा। इस तरह से कानून के समक्ष चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के, किसी भी धर्म के हों, सभी को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। बस इतना लिख दीजिए ना, आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किस टाइप से हैं। तो उदारवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म। फिर है आपका क्वेश्चन लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कितना करना है आपको? एक खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब कि 100 शब्दों में। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग ओवर स्मार्ट बन सकते हैं, 150 शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन लिखने की स्पीड ज़्यादा है तभी, लिखने की स्पीड ज़्यादा नहीं तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, नहीं तो धुना जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है कि नहीं 4 का। टोटल 6 क्वेश्चन है आपके 20 मार्क्स वाले। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये सभी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर आपको करना है 20 मार्क्स वालों का, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, इस साइड भी, इस साइड पर दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, बस 3 पेज में, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन है व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरिज्म, ठीक है। आगे देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्र एवं राज्य के बीच अंतर को स्पष्ट करें। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नेशन एंड स्टेट। या राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अंतर पूछा है, ठीक है। राष्ट्र का आकार बड़ा होता है, राज्य का आकार छोटा होता है, राज्य राष्ट्र के अंदर होता है, ठीक है। और इस तरह से बता सकते हैं कि एक राष्ट्र में बहुत सारे राज्य होते हैं, उदाहरण देके समझाना है। राष्ट्र का नेतृत्व करता है राष्ट्रपति, राज्य का नेतृत्व करता है मुख्यमंत्री, इस तरह से बता सकते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहुसंस्कृतिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द टर्म, क्या बोलते हैं, मल्टीकल्चरल एक्सप्लेन। तो आप लोग बता सकते हैं कि एक ही समाज में बहुत ज़्यादा संस्कृति होती है, उसी को बहुसंस्कृति बोलते हैं। बहु मतलब एक होती है, मतलब गांव देहात बोलते हैं कि उसकी बहुरिया ही है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वाइफ। तो बहु मतलब वो बहु नहीं, बहु मतलब है बहुत सारे, ठीक है। संस्कृति मतलब कल्चर। तो बहुत सारे कल्चर है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म से कल्चर हैं, ठीक है, कोई वेस्टर्न कल्चर अपनाता है, कोई मुस्लिम कल्चर अपनाता है, कोई इस्लामिक कल्चर, मतलब बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है। तो कोई क्रिश्चियन कल्चर अपनाता है। जिस भी समाज में रहते हैं सब में बहुत सारे भिन्नताएं होती हैं, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको पूछा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द क्लास स्ट्रगल थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। और गोविंदा वाला मूवी देखें, भागम भाग न क्या है, नहीं भागम भाग नहीं है, चल चला चलो, उसमें बोलता है कि विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ। कौन बोला, तो बोला है कार्ल मार्क्स ने बोला है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बताया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो क्या ही बताएं। अब वीडियो को ऑफ करते हैं यार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा काम देने वाला है यह चैनल, क्योंकि सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको गाइड किया जाएगा पूरा का पूरा ग्रेजुएसन। फिर आपका पीजी अगर करेंगे तो वो भी गाइड होगा यहाँ से, ठीक है। बाय यार, बोलते बोलते भी मैं थक गया हूँ। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे चुके हैं तब तो चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, तो वे सभी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। घर में सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लिखना है और पढ़ना है, बस इतना कर लीजिए नहीं यार, आप लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।